बेबस होना कैसा होता है, क्या आपने ये कभी महसूस किया है? रात के 3 बजे हॉस्पिटल के कमरे में एक लड़की अकेली बैठी है, आंखों में डर, हाथों में एक रिपोर्ट और रिपोर्ट में लिखा हुआ है स्टेज 3 लंग कैंसर। इस लड़की का नाम था रसिका बोम्बाटकर। IIT से पढ़ी हुई, जिंदगी में इसने कभी ना अल्कोहल को छुआ था, ना कभी सिगरेट पी थी और ना ही इसको कोई गलत आदतें थी। वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती थी, बाहर भी जंक फूड नहीं खाती थी और साथ ही जब भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती थी तो वो एकदम परफेक्टली फिट होती थी। लेकिन फिर भी उसे कैंसर निकल आया और ऐसा सिर्फ रसिका के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड में रहने वाली लियाम हैंडले और भारत की दिव्या चौक से इन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ना इन्होंने कभी शराब पी थी, ना ही कभी सिगरेट को हाथ लगाया था, फिर भी इन्हें कैंसर की वजह से जान गंवानी पड़ी। और पूरी दुनिया भर में ऐसे लाखों केसेस है, जिसका मतलब यह है कि भले ही अल्कोहल और सिगरेट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस खतरनाक बीमारी का शिकार बन जाते हैं। सिर्फ इमेजिन करो कितना डरावना होगा जब एक हेल्दी लाइफ जीने के बाद आपके घर का कोई सदस्य इस दर्द का सामना करे। पर शायद अब चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनसे आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इस कैंसर नामक जानलेवा बीमारी से बचा सकते हो। तो अपना थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक हॉस्पिटल के व्हाइट कॉरिडोर में एक छोटी सी लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर चल रही है। उसके चेहरे पर एक सिंपल सा सवाल है, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाती जैसे सारे बच्चे जाते हैं। उसकी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उस माँ की आंखों की थकान सब कुछ बता देती है। ये नजारा सिर्फ उस लड़की या उस माँ का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का सच है जिनके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका नाम है कैंसर। एक ऐसी बीमारी जो हजारों सालों से हम इंसानों को लगातार खत्म कर रही है, और साइंस में इतना एडवांस होने के बावजूद भी हम आज तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं ढूंढ पाए। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ इंसान के शरीर के सेल्स खुद उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पर आखिर ये कैंसर होता क्यों है और इसकी वजह से जान कैसे जाती है, चलो इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। हर इंसान की बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेकंड कुछ सेल्स मरते हैं और कुछ नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे किसी शहर में पुरानी और जर्जर इमारतें गिर जाती हैं या गिराई जाती हैं और उसकी जगह ले लेती हैं नई चमचमाती इमारतें। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब कोई एक सेल अपना ये सिस्टम तोड़ देता है, एक ऐसा सेल जो मरने से मना कर देता है। और फिर ये यही नहीं रुकता, ये अपने जैसे और सेल्स बनाना शुरू भी कर देता है, बिना रुके, बिना किसी रूल के। और यही होती है कैंसर की शुरुआत। नॉर्मल सेल्स जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही उनका एक स्पीड लिमिट होता है, कब डिवाइड होना है, कब रुकना है, सब फिक्स होता है। लेकिन कैंसर सेल्स के लिए कोई रूल्स नहीं होते। ये लगातार बढ़ते रहते हैं और साथ ही अपने आसपास के ऑर्गन्स के हेल्दी सेल्स को भी इन्फेक्ट करके उन्हें कैंसर के सेल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, जब तक कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, या कहें तो आपकी डेथ ना हो जाए। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, हमारी बॉडी में रोजाना नए कैंसर के सेल्स बनते हैं, लेकिन उनके फैलने या डिसीज बनने से पहले हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जिनका काम अनकंट्रोल्ड होकर ग्रो हो रहे कैंसरियस सेल्स को खत्म करना होता है। इन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहा जाता है और ये जीन्स पुलिस ऑफिसर की तरह काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर कोई सेल रूल्स को तोड़ता है तो ये उसे रोकते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या हो जब पुलिस से ही गलती हो जाए, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स खुद डैमेज होकर कैंसर सेल्स में बदल जाएं? वेल, इसे कहा जाता है म्यूटेशन। ये एक बहुत ही रेयर बट काफी ज्यादा डेंजरस कंडीशन है जहां कैंसर डेवलप होने के और शरीर में फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आखिर ये सेल्स रूल तोड़ते क्यों हैं और ये म्यूटेशन हमारे शरीर में होता क्यों है? देखो, इनके कई रीजंस हैं, जिनमें कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कभी ये गलती जीन कॉपिंग के दौरान होती है, यानी जब डीएनए खुद को डुप्लीकेट करता है उस वक्त नई डीएनए कॉपी के इंस्ट्रक्शंस में हुई एक छोटी सी गलती भी कैंसर जीन को जन्म दे सकती है। लेकिन म्यूटेशन के और भी कई कारण हैं, जैसे कि रेडिएशन, और कुछ कारण हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन शॉकिंगली कई बार ये म्यूटेशन बिना किसी रीजन के भी हो जाता है। वैसे
वैसे भी हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, जिसमें अरबों सेल्स रोजाना रीजनरेट होते हैं। इन करोड़ों सेल्स में हर दिन म्यूटेशन होती है और जो हार्मलेस होती है, जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कभी कभी कोई म्यूटेशन सेल ऐसा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम से बच निकलता है। वो छिपा रहता है और लगातार अपनी कॉपीज बनाता रहता है, खुद को बढ़ाता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एक मास में तब्दील हो जाता है, यानी वो बन जाता है एक ट्यूमर। शुरुआत में तो ये हार्मलेस होता है, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसा एक वायरस सॉफ्टवेयर के साथ करता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग या तो कहूं डरावनी बात ये है कि कैंसर कोई सिंगल डिसीज नहीं है, ये एक पूरी कैटेगरी है जिसमें 200 से ज्यादा कैंसर होते हैं, कहीं लीवर में, कहीं लंग में, तो कहीं ब्लड में। आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। ये सेंटेंस जितना ज्यादा सिंपल लगता है ना सुनने में, उतना ही ज्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि अगर कैंसर सेल्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाए ना, तो इसको रोकना या कहें तो इस बीमारी का इलाज करना पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है कि शुरुआत में कोई सिम्टम होता ही नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो और जब तक सिम्टम्स दिखाई देते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। देखो, लेकिन इंसान ने हार मानने से मना कर दिया है। दुनिया भर में ऐसे कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनमें हम कैंसर सेल्स को फर्स्ट स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक, जिसे सबसे जानलेवा माना जाता है, तक खत्म करके उन पेशेंट्स को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उम्मीद तक छोड़ दी थी। फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कैंसर सेल्स के डीएनए को सीधा अटैक करता है। कीमोथेरेपी ड्रग उन सेल्स को टारगेट करती हैं जो फास्ट डिवाइड कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे ये दवाइयां कैंसर सेल्स को कंप्लीटली खत्म कर देती हैं। लेकिन ये चीज सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लगती है ना, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होता है रेडिएशन, जो हमारे कैंसर वाले सेल्स के साथ साथ कभी कभी हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देता है, जिसके साइड इफेक्ट्स आपने कीमोथेरेपी लेने वाले पेशेंट्स में जरूर देखे होंगे, और जिनमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स है बालों का झड़ना और साथ ही साथ इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना। फिर आता है साइंस का अगला इवोल्यूशन, डायरेक्ट रेडिएशन थेरेपी। इसमें हाई एनर्जी एक्सरेज या गामा रेज से ट्यूमर के डीएनए को ब्रेक कर दिया जाता है ताकि वो डुप्लीकेट ना बना सके। लेकिन यहाँ भी ट्रीटमेंट के दौरान एक बड़ी मात्रा में हेल्दी सेल्स डैमेज होते हैं, जो आगे चलकर और खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। यानी कई बार केवल कैंसर नहीं बल्कि उसका इलाज भी जान ले लेता है। लेकिन अभी तक हमने सबसे डेडली कैंसर की तो बात ही नहीं की है, जिसका नाम है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में पेशेंट के ब्लड सेल्स जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स माल फंक्शन करने लगते हैं, जिससे ब्लड अपना बेसिक काम नहीं कर पाता, जैसे कि बॉडी को फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और बॉडी अंदर से टूटने लगती है। मान लीजिए कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए, लेकिन सवाल यह है कि जो हेल्दी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उन्हें वापस रीस्टोर कैसे किया जाए। इसके लिए जरूरत होती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। इस बीमारी का अब तक कोई 100% सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ब्लड कैंसर का सिर्फ एक टाइप नहीं होता बल्कि 100 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और ये सुनने में काफी ज्यादा डरावना है। इसीलिए अभी तक कोई सिंगल ट्रीटमेंट डेवलप नहीं हो पाया जो इन सबको एफिशिएंटली क्योर कर सके। तो अगर हम ब्लड कैंसर को इफेक्टिवली ट्रीट नहीं कर सकते तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? वेल, वही है सोल्यूशन जो हम कीमोथेरेपी के दौरान डैमेज हुए ब्लड सेल्स को हील करने के लिए करते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। आप मानोगे नहीं, लेकिन ये ट्रांसप्लांट कई बीमारियों में लिटरली जादू की तरह काम करता है। कोई जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिसीज, इन सब बीमारियों का एकमात्र रामबाण इलाज है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में एक सेल फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जो नए सेल्स बनाकर उनको स्पेसिफिक रोल असाइन करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कौन से सेल हार्ट सेल्स बनेंगे, कौन से सेल्स ब्लड सेल्स बनेंगे, ये सब स्टेम सेल्स तय करते हैं। लेकिन कैंसर पेशेंट्स की बॉडी में ये फैक्ट्री ही डिफेक्टिव हो जाती है, जिससे उसमें बनने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव ही प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेल्स आगे जाकर अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई होते रहते हैं और कैंसर्स बन जाते हैं। अब सिंपल सोल्यूशन तो ये है इस प्रॉब्लम का कि इस डिफेक्टिव फैक्ट्री को ही रिप्लेस कर दो, यानी एक हेल्दी पर्सन से हेल्दी स्टेम सेल लेकर पेशेंट में इंजेक्ट किया जाए ताकि उसकी बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स बनने लगे। इस प्रोसेस के दौरान कैंसर के
पेशेंट को किसी दूसरे इंसान यानी डोनर के स्टेम सेल्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और सच बताऊं तो इसी एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इलाज मिलने के बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम है मैच डोनर को ढूंढना जो अपने स्टेम सेल्स डोनेट करके किसी पेशेंट की जान बचा सके। सिंपल ऐसे समझो जैसे किसी का ब्लड लेने से पहले डोनर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और उसको पेशेंट के ब्लड ग्रुप के साथ मैच किया जाता है, वैसे ही स्टेम सेल लेने के लिए HLA टाइपिंग मैच होना जरूरी है। HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इस HLA टाइप का 100% मैच वाला डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इवन भाई बहन में भी HLA टाइप मैच होने के चांसेस केवल 25% हैं और बाकी केसेस में परफेक्ट मैच मिलने के चांसेस 1 आउट ऑफ 1 लाख से भी कम होते हैं, यानी बहुत ही रेयर। लेकिन कई कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी इन्हीं चांसेस पर डिपेंडेंट होती है। हर मिनट एक कैंसर पेशेंट अपने मैच का वेट कर रहा है और कहीं दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई इंसान जिसका HLA परफेक्ट मैच है पर उसे ये पता तक नहीं है कि वो किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो आखिर आप और मैं घर पर बैठे किसी ब्लड कैंसर पेशेंट की जान कैसे बचा सकते हैं? और यहाँ एंटर होती है एक DKMS, वी डिलीट ब्लड कैंसर। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ स्टेम सेल्स डोनर्स का डेटाबेस मेंटेन करती है। इस डेटाबेस में रजिस्टर होना उतना ही सिंपल है जितना एक चीक स्वैब लेना। चीक स्वैब मतलब वो कॉटन से मुंह के अंदर से सैंपल लेते हैं ना, बिल्कुल उतना सिंपल। ना कोई नीडल, ना कोई पेन, ना कोई कॉस्ट। बस एक सिंपल किट आपके घर आती है जिसमें 3 स्टेरिलाइज्ड कॉटन स्वैब, एक फॉर्म और एक इंस्ट्रक्शन शीट होती है। आप बस अपने गले के अंदर वाले चीक एरिया पर 1 मिनट तक रब करके सैंपल ले लो, फॉर्म साइन करो और एनवेलप सील कर दो। रिटर्न एनवेलप में QR कोड स्कैन करना है। कुरियर वाला वो सैंपल रिवर्स पिकअप कर लेता है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। ये सैंपल बाद में जाता है लैब में जहां आपका HLA टाइपिंग डिटरमाइन होता है। कुछ हफ्तों में आपको ईमेल मिलता है यू आर ऑफिशियली ऑन द ग्लोबल डोनर रजिस्ट्री। अगर आपका HLA टाइप किसी ब्लड कैंसर या अदर ब्लड कैंसर डिसीज वाले पेशेंट से मैच कर जाता है तब DKMS आपसे कांटेक्ट करता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने स्टेम सेल्स डोनेट करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो प्रोसेस सिंपल है। बस आपको अपने नजदीकी हॉस्पिटल या फिर DKMS सेंटर जाना होगा जहां पर एक FRSS मशीन आपका ब्लड फिल्टर करती है, स्टेम सेल्स को सेपरेट करती है और बाकी ब्लड वापस आपकी बॉडी में भेज देती है। सिर्फ 3-4 घंटे का टाइम और एक लाइफ सेविंग डोनेशन, यानी चिंता की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस से आप किसी एक ब्लड कैंसर पेशेंट या किसी जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे इंसान की जिंदगी को बचा सकते हो, वो भी अपने एक सिंपल डिसीजन से। जर्मनी में इतने ज्यादा लोग रजिस्टर्ड है कि हर साल पेशेंट्स को मैच मिलने के चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से केवल कुछ लाख ही रजिस्टर्ड डोनर्स हैं। इमेजिन करो अगर हमारे देश में भी करोड़ों लोग रजिस्टर कर लें तो कितनी लाइफ्स इंस्टेंटली बचाई जा सकती हैं। देखो, ब्लड कैंसर के केसेस इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं। हर 5 मिनट में एक नया भारतीय इस बीमारी का शिकार बनता है और हर दिन लगभग 192 लोग इससे मर रहे हैं। ऐसे में सोचिए अगर आपका HLA DKMS के डेटाबेस में ऐड हो जाए तो आप कितनी जिंदगियां बचा सकते हैं। So now the decision is yours. I have given the registration link in the description which you can fill and get yourself added to the DKMS stem cell registry database. I hope कि आज की वीडियो से एक जरूरी मैसेज आप लोगों तक जरूर पहुंचा होगा और ये शायद किसी की जिंदगी बदलने में एक अहम रोल प्ले करेगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, यूं ही मुस्कुराते रहना। टेक केयर, गुड बाय।